Three, two, one. We are on record. Assalamu alaikum, Nimsha. Thank you so much for joining the session. Walaikum Assalam. Thank you so much for having me. It's my pleasure to have you on this session. So basically, the main idea of having these sessions is to get as much knowledge from industry professionals like you guys who are working in the industry for a couple of years and try to understand more कि वो किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा, हाउस एवरीथिंग गोइंग, ताकि एक रिलेटेबिलिटी मैच हो सके लोगों को, उनको लोग ये समझ सकें कि फाइन इफ समवन इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, उसका थॉट प्रोसेस क्या था। बिकॉज जब भी आपकी कोई प्रोफाइल पे जाता है तो यूजुअली आपको आपके करंट एम्प्लॉयमेंट या करंट वर्क एथिक्स की वजह से देख रहा होता है, बट उनको नहीं पता होता कि स्टार्टिंग ऑफ द करियर किस तरीके से रहा। सो आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस, बट आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज लाइफ, क्या कहती हैं आजकल, एंड देन विल स्टार्ट द सेशन। Okay, so my name is Rimsha Mahmood Raza. I did BS Graphic Design in past 2022 from University of Management and Technology. Right Perfect. now, I'm doing masters. It's like MBA from UMT, and इसके साथ साथ I'm a social media manager in an HRMS product. Um, Plus, the main company is Geekin Private Limited, but Mm-hmm. their product is resource in HRMS, and I'm the social media there. उनकी सारी calendars, social media strategies, इसके अलावा content shoot, उनके कुछ projects वो मैं खुद manage कर रही हूँ. Mm-hmm. Also their design part as well. Side by side, I'm also doing the master's MBA on weekend basis. I just want to explore more things in the business side as I am on the social media management side. So marketing and management and business ko samajhna is a very crucial part for me Mm-hmm. as according to my career. So I'm Perfect. So right now I'm doing I stuff. think Rimsha, right now you are doing multiple things, and it's a very good thing to know. Okay, yes, Yeah. sometimes people usually don't have an idea. कि okay, fine, यार हम किस तरीके से चीजों को देखेंगे. So let's start back from a very starting point. क्योंकि bachelor's पाकिस्तान के अंदर इज अ वेरी पाकिस्तानी ओवरऑल करियर पाथवे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ठीक है। सो यू टेल मी, यू स्टार्टेड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम 2018 टू 2022, ठीक है, एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मुझे इसमें दो तीन चीजें पूछनी है। सबसे पहले कि व्हाई डू यू थिंक डूइंग योर बीएस इन ग्राफिक डिजाइनिंग वाज अ गुड थिंग, गुड आइडिया, नंबर वन। नंबर सेकंड, जब आप ऐसी किसी फील्ड के अंदर होते हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, आई एम अज्यूमिंग कि ग्राफिक डिजाइनिंग में जब आप बैचलर्स कर रहे होते हैं तो आपके लॉट ऑफ कोर्सेज आर मोर लाइकली अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। 2018 you take your admission, 2019 until almost your end of your graduation कोरोना रहा, ठीक है। तो वो एक तरीके से फिजिकल यूनिवर्सिटी की जगह, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो एक यूट्यूब ट्यूटोरियल ही रहा होगा कि भाई क्लासेस देखनी है, सीखना है और करना है, ठीक है। सो टेल मी अबाउट कि यार what was the thought process when you enrolled in your bachelor's as graphic design bachelor's, and how do you manage this corona phase? Do you think it's a very good opportunity at that time, or do you think how do you manage it? Because corona time पे क्या हुआ कि जब आप बैचलर्स कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आप जिन लोगों से मिलते हैं, कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं, यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। और आई थिंक यूनिवर्सिटी का मेन पार्ट यही होता है, बट I'm pretty much sure आपकी डिग्री का almost 1/3 या 2/3 of the part were in corona phase. So how was that? How's the experience overall? Okay, I choose graphic designing because I was always a creative person. मुझे Mm-hmm. हमेशा से बहुत बचपन से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक था, डिज़ाइन एंड आर्ट साइड। लेकिन बस आपके कुछ फैमिली वैल्यूज़ होती हैं। Mm-hmm. फैमिली में सब ने आर्ट्स नहीं बल्कि साइंस पढ़ी एंड सो ऑन। सो आई स्टार्टेड विद द साइंस इन माय मैट्रिक जब चूज़ करना होता है। Mm-hmm. बट फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नो, साइंस इज़ नॉट फॉर मी, सो आई मूव टू आर्ट्स। मेरे फादर ने मेरा बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया है मेरे इस डिसीजन में। सो देन आफ्टर मैंने अपने मैट्रिक में टॉप किया था अपने स्कूल में, क्योंकि मेरे फादर को ये समझ आ गई थी कि अगर इसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं उस पर सपोर्ट Mm-hmm. करूँगा तो वो आगे उसमें बेहतर तरीके से जो है वो पार्ट ले सकेगी चीज़ों For में। sure, सो बिल्कुल। वो मेरा एक बहुत अच्छा फेज़ रहा जब मैंने एक बहुत ही फेलियर को मैंने बहुत
लाइक मुझे चांस मिला था, तो फिर मैंने उस फेलियर को एक बहुत ही एक सक्सेस में चेंज किया था। हम्म। उसके बाद माय फादर डोंट लाइक एफए, तो मैंने उनकी खुशी के लिए आईसीएस किया, आईसीएस स्टैट्स किया। आईसीएस स्टैट्स बहुत डिफरेंट था बिकॉज मैंने आर्ट्स पढ़ के आई थी और वो बिल्कुल इंजीनियरिंग मैथ्स था। बट मैं एक ब्राइट स्टूडेंट थी, बट कुछ वजह से मैं साइंस पे फोकस नहीं कर सकी थी, बट मैंने प्रूव किया। आई वॉज ऑल्सो ब्राइट स्टूडेंट इन माई आईसीएस। देन जब यूनिवर्सिटी में एक कैरियर चूज करने की बात आई, तो देन मैंने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तब अगर आपकी जनरेशन देखी जाए 2010 में, आई वॉज वेरी यंग, इस तरह की करियर काउंसलिंग नहीं होती थी, तो मैंने रिसर्च बहुत ज़्यादा की। मैंने इंटरनेट्स पर जाके यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर की, उनके अपने घर के पास पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो देखी, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं दूर दूर जाऊँ। तो हम्म। फिर मैंने यूएमटी देखी। अच्छा, यूएमटी में मेरे फादर ने मुझसे ये बात की कि अच्छा, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर सीएस कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आगे जो जितना भी टाइम है वो सीएस एंड आईटी का है, तुम ज़रा उसमें एक्सप्लोर करो चीज़ें। तो हम्म। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सो हम्म। ही आस्क्ड मी, उन्होंने बस मतलब बहुत ज़्यादा आकर कहा कि अच्छा, तुम ऐसा करना, तुम 5 साल लगा लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बट बट आई सेड, पापा मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सो ही सेड ओके, डू व्हाटएवर यू वांट। सो आई आस्क हिम कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन करनी है। 2018 में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, लोगों को नहीं हम्म। पता था ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। मेरे फादर को भी नहीं पता, ना मेरी मदर को पता था। उन्होंने बस मेरा इंटरेस्ट देखा और उस पर उन्होंने हाँ कर दी। तो 2003 से ऑनवर्ड बहुत स्टार्टिंग के जो सेशंस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, फाउंडेशन ईयर होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा इंटरेक्शन और चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब कोरोना आया तो वो हमारे बहुत मेजर सेमेस्टर्स थे। बट हम्म। हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेट किया था हमारे साथ। हम्म। उन्होंने हमारे उन सेशंस को बहुत इंटरेक्टिव बनाया था। हम्म। हमारी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था कि हमें फील नहीं होती थी कि हम घर से क्लास ले रहे हैं, जो भी है। हम्म। बहुत ही सब कुछ अलाइन था, तो हमें इतना फील नहीं हुआ। हमने उसी तरह पार्टली जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में लेते थे, और हमारी उसी तरह असाइनमेंट सबमिट होती थी जैसे यूनिवर्सिटी में होती थी। हम फिजिकली उन चीज़ों को बनाकर उनकी पिक्चर्स अपलोड कर दिया करते थे, और हम्म। साथ में उनके डिज़ाइंस जो अटैचमेंट जैसे पीडीएफ्स होती हैं, हम्म। और आप कह लें कि जो फोटोशॉप फाइल्स होती हैं, इलस्ट्रेटर फाइल्स होती हैं, वो हम अपलोड कर दिया करते थे। तो सही इस है। तरह ये टीचर के लिए फाइल्स को समझना और सब कुछ बहुत ईजी रहा। ठीक है। तो अच्छा, उस तरह देखा मतलब जाए तो मैनेजमेंट की वजह से, हाँ। आप ये कह रहे हो कि इट डिपेंड्स कि कोरोना ज़रूरी नहीं है कि कोरोना की वजह से चीज़ें ख़राब हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट थोड़ा सा हेल्प आउट करे तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस जो आपने रहा। ठीक है। अच्छा, मैं टू बी यस। वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अंदर यू डन ग्रेजुएशन इन ग्राफिक डिज़ाइन। मुझे ना कुछ चीज़ें पूछनी है, क्योंकि ना लोगों को अभी तक ऐसा लगता है कि ग्राफिक, लोगों को लगता है, या मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में अभी भी ग्राफिक डिज़ाइन इज़ नॉट अ वाइट कॉलर जॉब। ठीक है। इट्स नॉट दैट impactful like BBA और MBA या CSS या समथिंग लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ग्राफिक डिजाइन इज बेसिकली अ वेरी फिजिकली और टूल बेस्ड काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है। उसमें यस, आपको क्या टूल कितना अच्छे चलाना आता है और आप क्रिएटिवली कितना अच्छा उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो दो फर्क हैं। अब मुझे ये बताओ कि what is the difference between a student who invested 4 years of their education as a graphic designer or someone who is learning on YouTube? ठीक है। आपको क्या लगता है एक एजुकेशन बेस्ड लर्निंग और एक ट्यूटोरियल बेस्ड लर्निंग में क्या फर्क होता है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं भाई ग्राफिक, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो भी चीज़ें आपने 4 साल में पढ़ी होंगी वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे या कोई भी इंटरनेशनल ट्यूटोरियल्स में आप देख सकते हैं। ठीक है। बट क्या चीज़ होती है जो आपको लगता है एक यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है और आप ट्यूटोरियल से वो चीज़ नहीं सीख सकते, या ट्यूटोरियल्स में क्या चीज़ प्लस है जो यूनिवर्सिटी में नहीं है? ओके, क्रिएटिविटी ना एक गिफ्टेड चीज़ होती है, गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। तो हम्म। कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है। वो अगर कुछ स्किल्स यूट्यूब से सीख कर भी एक इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके अंदर एक कलर थेरी और चीज़ों का अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली एक गॉड गिफ्टेड होती है। हम्म। लेकिन अगर आप बात
करें कि सेपरेटली यस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको समझ कर ही आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और कलर थेरीज के और जितने भी डिज़ाइन अलाइनमेंट के रूल्स हैं उनको समझ सकते हैं। इसके अलावा थेरी पार्ट भी होता है, हिस्ट्री पार्ट भी होता है। आपको पता होता है कि आर्ट हिस्ट्री आ जाती है इसके अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इस्लामियात वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कलर फिलॉसफी आ जाती है, अलाइनमेंट आ जाती है कलर्स की। टूल्स जो हैं वो हाथ से नहीं सिखाए जाते, हमें सिर्फ टूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी ऑफ कोर्स हमने भी यूट्यूब से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं साइड बाय साइड यूनिवर्सिटी के। ये नहीं होता कि टीचर्स आके आपको एक एक टूल सिखाएंगे और सब कुछ। पहले दिन से आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो मिल जाती हैं, सिर्फ कुछ टूल्स, इस टूल्स के बारे में, कुछ उनकी कीज़ वगैरह के बारे में बताने के बाद। ये हमने रियलिटी फेस की थी एज अ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट। हमने भी एक दफ़ा मजाक उड़ाया था कि हम इतनी फीस क्यों दे रहे हैं, घर में हमने यूट्यूब से ही सीखना है सब कुछ। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको फाउंडेशन ईयर में हम कहते हैं कि हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इस तो बहुत बेसिक हैं। अगर हम ड्राइंग की बात करें तो हमें फाउंडेशन ईयर में सिर्फ दो दो तीन तीन सेशंस में सर्कल ड्रॉ करना सिखाते हैं विद पेंसिल। ठीक है, लाइंस ड्रॉ करना सिखाते हैं विद पेंसिल। तो हम मजाक उड़ाते थे कि ये क्या है, ये क्यों है, ये सब कुछ। लेकिन जब आप फर्दर ईयर में मूव करते हो, जब आप डिजिटल इलस्ट्रेशन के अंदर मूव करते हो, तो वो सब चीज़ें आपकी जो है क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने डिग्री नहीं किया बट दे आर वेरी गुड इन देयर ग्राफिक डिज़ाइनर कैरियर। मेरे सामने मेरे ऑफिस में भी हैं। मैंने अपने कैरियर में भी बहुत से लोग देखे हैं जिनका ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बिल्कुल लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है, उन्होंने टूल्स को इतनी अच्छी तरह एब्जॉर्व किया है कि वो अब अपने अपने कैरियर, उनका पूरा पूरा कैरियर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बेस कर रहा है। और ये है कि दे आर अर्निंग वेरी वेल, और साथ में फ्रीलांस भी उन्होंने काम स्टार्ट किए हुए हैं। सो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि स्किल्स जो हैं वो सिर्फ एक डिग्री से आएँ, लेकिन ऑफ कोर्स डिग्री में जो चीज़ें एक क्वालिफाइड टीचर्स आकर पढ़ाते हैं और जो जिस तरह भी कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ होता है वो किसी ना किसी वजह से होता है। सो यही फ़र्क आता है कि एक सर्टिफाइड ग्राफिक डिज़ाइनर और दूसरे जो है स्किल बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनर्स में। लेकिन ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम आगे जब आपने लाइफ में आगे अब्रॉड भी मूव करना होता है तो डिग्रीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एसेट हैं। Fair सो enough, fair enough. You are very right on this point कि I think degree is important because वो work ethics जो होता है वो बड़ा important होता है. It's not about learning. Yes, till the date I think everything you can learn you can get it on YouTube. But self learning में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि you need to train yourself कि नहीं यार I need to take my time out. ठीक है, और वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक चीज रहती है कि यार ये है तो फ्री ना, तो मैं आज नहीं तो मैं कल कर लूंगी या इस तरीके से। बट यस, यूनिवर्सिटी गिव यू दैट ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट कि नहीं आपको ये चीज करनी है, देन यू मूव टू दिस, देन यू मूव टू दैट, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। सो यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन ग्राफिक डिजाइनिंग और आपने बहुत सोच के बहुत रिसर्च करके वो चीज करी, but you have in your career pathway you started as a graphic designer, but slowly and gradually you move your pathway from graphic designing to social media management। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपने पैशन लगा के आपने 4 साल ग्रेजुएशन करी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार अगर हमने ग्रेजुएशन किसी चीज में करी है तो हम उसी चीज में ही रहेंगे, हमें चेंज नहीं कर सकते। यू स्टार्टेड विद ग्राफिक डिजाइनिंग, सब चीजें सही चल रही थी, बट एट व्हाट टाइम यू रियलाइज कि नहीं यार ग्राफिक डिजाइनिंग इज समथिंग दैट यू डोंट वांटेड टू कंटिन्यू। आई डोंट से दैट यू डोंट वांटेड टू डू इट, बिकॉज यस डिजाइन इज समथिंग दैट इज अ वेरी मतलब आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं या आप कह सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है। नॉट एवरी वन इज अ डिजाइनर, क्योंकि टूल्स यूज कर लेना और उस क्रिएटिविटी के लेवल पे यूज करना दोनों फर्क होता है। बट आई एम प्रीटी मच श्योर थ्रू आउट योर लाइफ आपने साल 1.5 साल बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार नहीं ना, आई वांटेड टू मूव टुवर्ड्स सोशल मीडिया। एट व्हाट पॉइंट यू रियलाइज कि नहीं यार ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट समथिंग दैट यू वांटेड टू सी थ्रू आउट योर करियर पाथ व्हेन यू वांटेड टू मूव टुवर्ड्स सोशल मीडिया मैनेजमेंट?
एक्चुअली ये बात मुझसे बहुत से लोग करते हैं, अगर मैं किसी जॉब इंटरव्यू पे भी हम्म। जाऊँ या इस तरह करके, और मैं उनको हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा। हम्म। सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। हम्म। अगर मैं स्टार्ट से बात करूँ तो यस, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंटर्न से अपना करियर स्टार्ट किया था। उसके हम्म। बाद मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एक और कंपनी में, आईटी बेस्ड कंपनी में मूव हुई, बट मैंने हम्म। वहाँ पे इनिशिएटिव लिया उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। देन हम्म। आई वर्क इन दैट आईटी कंपनी फॉर 1 year and 7 months, हम्म। but when I joined I was a graphic designer, but then when I leave that company, I was हम्म। assistant manager, social media and graphic designer. So ठीक है। right now I'm a social media manager, but side by side जितना भी डिजाइन वर्क है वो मैं खुद करती हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के साथ अच्छा, साथ। अब अपने जितना भी सोशल है। मुझे एक चीज हम्म। बताइएगा कि आई टोटली एग्री विद द पॉइंट कि आप ये कह रहे हो कि मैंने 360 शिफ्ट नहीं करा है, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेकिंग अनदर रोल इनटू द फील्ड, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जो डिजाइन बना रही हूँ वो सोशल मीडिया के ऊपर है। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, जब आप सोशल मीडिया भी मैनेज कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि आप एसेट्स जो बना रहे हो, जो आप क्रिएटिव्स बना रहे हो, वो कहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, इधर दे आर गूगल एड्स, मेटा एड्स, वाइस वर्सा, आप कहाँ पे उसको लगा रहे हो, आपको डायमेंशंस पता होती हैं, यू नो द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि डू यू थिंक कि अगर आप दो चीजों को मिला के चलते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है? जैसे राइट नाउ यू आर वर्किंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड आल्सो डिजाइनिंग इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम ना लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम तो डिजाइनर हैं, हम सोशल मीडिया हमारा काम ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है एज अ डिजाइनर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो आपका डिजाइन है, जो आपका आर्ट वर्क है, वो किस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, वो किस मीडियम में जा रहा है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट सोशल मीडिया। अगर वो आउट ऑफ होम है, अगर वो बिल बोर्ड है, अगर आपको उस फील्ड के बारे में पता होता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट डज हेल्प इन अ टर्म्स कि ठीक है यार, मैं डिजाइनर भी हूं, तो अगर ठीक है कहीं ऐसा है कि मैं काम कर रही हूँ और सोशल मीडिया की कैंपेन है और एंड टाइम पे डिजाइनर अवेलेबल नहीं है, तो आई कैन डू सम चेंजेस एंड वाइस वर्सा। डू यू थिंक दैट्स दिस इज एन इम्पोर्टेंट और दिस इज अ प्लस पॉइंट इन योर फील्ड? Yes, this is a really a plus point for me. मेरे करियर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड आ जाती है सोशल मीडिया के साथ डिज़ाइनिंग की। एक्चुअली सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप जिस ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं उसकी ब्रांडिंग और उसके मैसेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इनफैक्ट कलर थीम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर ब्रांडिंग एंड ऑल द फॉन्ट सिलेक्शन एटसेट्रा। साइड बाय साइड अगर हम कैंपेन्स की बात करते हैं तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाती हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट किस्म की ऑडियंस होती है। अगर हम एक ग्राफिक डिजाइनर को एक कंटेंट दें और कहें कि ये इसको मेटा ऐड के लिए बना दो, लेकिन अगर उसको मार्केट का नहीं पता तो वो उस डिजाइन को उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं बना सकता। अगर ओके। यही बात है कि अगर ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि जब मुझे पता हो कि ये क्रिएटिव मेटा पर रन होना है या लिंक्डइन पर रन होना है या गूगल एड्स के ऊपर रन होना है, तो मैं उस डिज़ाइन को, उस कंटेंट को उस हिसाब से मोल्ड करके डिज़ाइन करती हूँ या करवाती हूँ। अगर मुझे किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ काम करना है, मैंने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखा है कि ग्राफिक डिज़ाइनर का सोशल मीडिया मैनेजर के साथ या परफॉर्मेंस मार्केटर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लैश होता है, बिकॉज़ वो ग्राफिक डिज़ाइनर को वो आइडिया समझा ही नहीं पाते जो उनके माइंड के अंदर होता है। इसके लिए भी आप डिज़ाइनर टू डिज़ाइनर एक लैंग्वेज वेरी करना इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर मुझे किसी डिज़ाइनर से बात करनी हो या फिर मैंने अपना मैसेज कन्वे करना हो, तो मैं उससे उसकी लैंग्वेज या उससे उस हिसाब से बात करूँगी। लेकिन अगर कोई इंसान को ये नहीं पता कि हमने डिज़ाइनर को किस तरह से अपना मैसेज कन्वे करना है, तो ऑफ कोर्स डिज़ाइनर भी उस कंटेंट के हिसाब से डिज़ाइन बना देगा, जो कि उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए जो है एक परफेक्ट फिट नहीं रहेगा। मुझे ये सब कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है, ऑफ कोर्स डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा कभी-कभार बिज़ी होते हैं, तो कभी-कभार क्रिएटिव्स जो हैं वो मैं खुद डिज़ाइन कर लेती हूँ। ये है कि अब आपको उस मार्केट का पता है, वहाँ की नीश का पता है, आपको आपके मैसेज का पता है, तो मेरे लिए एक बहुत ही एक बेनिफिशियल चीज़ होती है कि साइड बाय साइड अगर मैं सोशल्स को उसके ऑडियंस के हिसाब से मैनेज कर रही हूँ, कैलेंडर्स को उसके ऑडियंस के साथ मैनेज कर रही हूँ, अपने डिज़ाइंस को, उसकी ग्रिड्स को उसके हिसाब से मैनेज कर रही हूँ, तो अपने क्रिएटिव्स को भी मैं उस प्लेटफॉर्म और उस मैसेज और उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन कर सकती हूँ। फेयर इनफ, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आंसर। क्या है, अगर आपके पास एक
एक स्किल सेट है एंड यू कैन यूज इट इनटू अनदर स्किल सेट, तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड एट इट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली मसला ये होता है कि ये ना बड़ी थिन लाइन है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से वो जो चीज़ें कर रही हैं, बट इसका ना नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की ना बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जर्नलिस्ट एज इन के लोग चाहते हैं कि वो आपको 50,000 रुपये दें, आपको 1 लाख रुपए दें, और वो आपसे तकरीबन ग्राफिक डिज़ाइन भी करा लें, वीडियो एडिटिंग भी करा लें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करा लें, और ये सारी चीज़ें करा लें, ठीक है। मुझे ये बताओ कि अब नाउ यू आर डूइंग दिस थिंग फॉर कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है। हाउ डू यू लाइक सेट द बाउंड्रीज कि भाई ठीक है, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई कैन डिजाइन, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं ही सब कुछ करूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है, वो दे इन देयर स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर दे पिच अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हाँ भाई, वो इंटरव्यू में पूछता है आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, तो ये कहते हैं हाँ भाई हम वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हैं, हम सोशल मीडिया भी कर लेंगे। आई पर्सनली बिलीव इससे होता क्या है कि यू कैन बी एवरेज इन एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन आप कभी मास्टर ऑफ वन हो ही नहीं सकते, ठीक है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तानी मार्केट में ये कहीं ना कहीं फायदेमंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि डिजाइनर ही चाहिए हो, उनको कोई ना कोई इसके साथ प्लस प्लस वन प्लस टू साइड डिशेस के तौर पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो हाउ डू यू सी, हाउ डू यू मेक द थिन लाइन कि नहीं ठीक है, आई नो दैट, बट आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, my key role is this, I am available to do that, but it's not like कि I am 360 available कि नहीं अब मैं डिजाइन भी मैं ही करूंगी, बिकॉज यह पाकिस्तान में होता है। तो डू यू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, और अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप? एक्चुअली मेरा जो मेन प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन ही है, और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ये कंसर्न देखती हूँ सोशल मीडिया मैनेजर्स का कि इसके अलावा मैं जॉब पोस्टिंग्स पे जब देख रही होती हूँ तो उसके अंदर हर चीज़ मांगी जाती है। उसमें हम्म। उनको एड्स रन भी करवाने हैं, वीडियो एडिटिंग भी करवानी है, चीज़ें डिज़ाइन भी करवानी है, उसको प्रीमियर प्रो भी आता हो, एडोब फोटोशॉप भी आता हो, इलस्ट्रेटर भी आता हो, आफ्टर इफेक्ट्स भी आते हों। ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी देखती हूँ। इसके अलावा प्रॉपर पोर्टफोलियो मांगा जाता है। बहुत से लोगों के कंसर्न्स हैं, वो भी मैं पढ़ती हूँ लिंक्डइन के ऊपर। तो ये हम्म। एक ट्रू है कि हमारे पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हो रही हैं, और स्टार्ट में आपसे ये भी कह दिया जाता है कि इंटरव्यू में कि हमने तो आपसे ये बात की थी और आप इस हम्म। पे एग्री थे, तो हम्म। अब आप कर लें। लेकिन ऑफ कोर्स कभी-कभार आपके करियर में एक टाइम आता है कि जब आपके पास नो की ऑप्शन नहीं होती है। हम्म। जैसे कि आप पाकिस्तान में यहाँ के आप वर्ल्ड वाइड देख लें, जॉब्स के, एम्प्लॉयमेंट के क्या हालात हैं। तो हम्म। एम्प्लॉयर्स को ना कर देना एक बहुत ही बड़ी चीज़ समझी जाती है इन एवरी फील्ड, कहीं भी किसी भी जगह पर। ऑफ कोर्स जेनज़ीज़ अब थोड़ा-सा इन चीज़ों में करने आ रहे हैं, करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मैं भी एक जेनज़ी हूँ, लेकिन स्टिल मैं आजकल के जेनज़ीज़ की तरह हम अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो सेट नहीं कर पाते। ऑफ हम्म। कोर्स मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, बट स्टिल मेरी जेडीज में था। ऑफ कोर्स मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ सब चीज़ें जो कि मुझे पता थी, और जिसमें मैं खुश हूँ कि मैं अपनी सब चीज़ें खुद कर रही हूँ और अपने हिसाब से अपने मैसेजेस को अलाइन कर रही हूँ। बट ऑफ कोर्स राइट नाउ आई एम मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट जिसमें आई हैव टू गो for the testimonial shoots and for the marketing purposes, but still sometimes resources ना होने की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से ऑफ कोर्स हमें कुछ चीज़ें खुद वीडियो एडिटिंग वगैरह में खुद पार्ट लेना पड़ता है। बट यस मैं एक चीज़ जो है वो नोटिफाई करवा देती हूँ टीम को कि इफ़ आई एम डिलीवरिंग समथिंग, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वो चीज़ें आपको डिलीवर कर सकती हूँ। अगर आपने मुझे कहा है कि मैं आपको एक वीडियो एडिट करके दे दूँ, तो ऑफ कोर्स मैं करके दे सकती हूँ, और जितनी मुझे उस चीज़ के, उस सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, मैं उतना ही आपको इस वक़्त करके दे सकूँगी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आई एम मैनेजिंग अ होल प्रोडक्ट। सो मैं साथ में अब वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स नहीं ले सकती। सो टाइम टू टाइम चीज़ को रन करने के लिए कि मेरी तरफ से ब्लॉकर ना आए, और ऑफ कोर्स हम एकदम ना नहीं कर सकते किसी भी ऑफिस को या अपने मैनेजर्स को। तो तो मैंने ये बेसिकली चीज़ नोटिफाई बेसिकली कर। आप बेसिकली हाँ। आप ये कह रहे हो कि कम्युनिकेशन इज द मेन की, ठीक है। आप मैं इस चीज को इस तरीके से देखता हूँ कि आई डोंट सी कि जनरेशन टू जनरेशन फर्क है या नहीं है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया एज वेल, ठीक है। हर बंदा सेम
पे वेज, हर बंदा सेम एथिकली या हर बंदे को उसी तरीके से जॉब नहीं मिल रही है जिस तरीके से सबको मिल रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं उनका पाथ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है, क्या आपका पोर्टफोलियो, किस तरीके से आप सारी चीजें करते हैं, ठीक है। बट यस, आपको ये देखना चाहिए एट द राइट टाइम क्या चीज जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा मना कर देना चाहिए, बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट, इफ यू नो कि भाई सोसाइटी जर्नलिस्ट के तरीके से ही फॉलो कर रही है, सबको जर्नलिस्ट ही चाहिए, तो इट्स गुड, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो आप शायद ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। बट देन यू नीड टू रियलाइज कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि ठीक है, आई नो दीज थिंग्स, इसके अंदर मैं एवरेज हूँ, इसके अंदर मैं बहुत अच्छी हूँ, या इसके अंदर मैं बहुत अच्छा हूँ, और ठीक है अगर मैं ये चीज दे रही हूँ और डिलीवर कर रही हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसी भी रीजन की वजह से टीम नहीं है या कुछ भी है, तो यू शुड जज मी ऑन दोज क्राइटेरियाज। ऐसा ना हो कि अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा मेरी मेरी मेन कोर जेडी जो है वो सोशल मीडिया है, तो आप मुझे जज करें ग्राफिक डिजाइन की वजह से, बिकॉज इट्स नॉट माई कोर जेडी फॉर नाउ, ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। यूजली होता ही है कि बहुत टाइम लोगों को ऐसा लगता है कि वो बात ही नहीं कर पाते लोग। पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली there are a lot of things that people usually don't ask on an interview call, ठीक है। इनिशियल कॉल पे कुछ चीजें पूछी नहीं जाती कि व्हाट अबाउट द रोल, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट्स द जेडी एंड व्हाट्स द नंबर दे आर गेटिंग। वो ये चीज भूल जाते हैं कि कुछ सवाल हैं एज एन एम्प्लॉय आपको पूछे जा, आपने पूछने हैं और आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है कि भाई मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उसके क्या रोल है, आप क्या देख रहे हैं अगले 2 साल में, मैं किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता हूँ, ताकि वो अलाइन हो। इट्स नॉट लाइक गेटिंग अ जॉब फॉर अ मंथ, इट्स लाइक टिल देन आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपको उस तरीके से देखना होता है, ठीक है। अच्छा, moving forward, there is another thing that I wanted to see, but that I wanted to talk on is कि throughout your overall experience, you have done multiple things, but on a very shorter period of time. ठीक है? Yes, there are few of your experiences that took more than a year and a half, but उसके अलावा आपने जहाँ भी काम करा, it took 5, 6, 7 months. ठीक है? And I think this is a very important thing to discuss, because जब आप इस तरीके से चीजें देख रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में आपसे लोग जरूर पूछते हैं कि वाई आर यू नॉट स्टेबल इनफ, कि यार भाई आप 4-5 महीने काम कर रहे हैं फिर कहीं चले जाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट केपेबल इनफ टू वर्क ऑन दैट। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभार आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आगे से एंड देन यू मूव। कभी कभार आपको लगता है कि यार नहीं, ये पोजीशन मैं और शायद कंटिन्यू नहीं कर सकती, मेरी अलाइनमेंट उस तरीके से नहीं होती, दैट यू स्विच। मुझे ये बताओ कि आई एम प्रीटी मश्योर आपके भी एक्सपीरियंस में आपने कुछ इंटरव्यूज में आपसे सवाल जरूर किया गया होगा कि वी डोंट सी अ लॉन्गर टर्म प्लान, क्योंकि जब कोई भी एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को हायर करता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करता कि यार मैं सिर्फ 5-6 महीने की इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि बीइंग एन एचआर का मेन फोकस ये होता है कि मैं जितना लंबा टाइम तक इसको रिटेन रख सकता हूँ। क्योंकि हायरिंग इज ऑल्सो अ वेरी हैसल थिंग, कि भाई ऐसा नहीं है कि आज मैंने हायरिंग को ली कल मैं बंदा हायर कर लूंगा। हायरिंग प्रोसेसेस होंगे, फिर इंटरव्यूज होंगे, फिर टेस्ट होंगे, फिर टेस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर प्री क्वालिफायर, पोस्ट क्वालिफायर्स, फिर जाके फाइनल होता है, ठीक है। सो हाउ डू यू मैनेज इट? आपको क्या लगता है कि यार किस तरीके से इसको दिखाना चाहिए, ठीक है। डू यू थिंक कि लेस एक्सपीरियंस, सॉरी, लेस जॉब करियर पाथवे बट मोर एक्सपीरियंस डज मैटर, या आपने जो भी करे पुट इट ऑन, क्योंकि 3 महीनों, 5 महीनों, 6 महीनों यू इन्वेस्टेड योर टाइम, ठीक है। तो दैट यू शुड शोकेस कि नहीं यार, मैंने 5 महीने यहाँ काम करा है, फिर मैंने 6 महीने यहाँ काम करा है, फिर मैंने साल यहाँ काम करा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ना कंबाइन कर देते हैं कि ठीक है यार, ये हमारा छोटा सा गैप लग रहा है, एक काम करते हैं, इस वाले एक्सपीरियंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। हाउ डू यू टैकल दैट? व्हाट्स द प्लस और माइनस इन दैट? ओके, या मुझसे काफ़ी इंटरव्यूज़ में सवाल क्वेश्चन किया गया था कि आपने बहुत ही शॉर्टर पीरियड में बहुत सी कंपनीज चेंज की हैं। एक्चुअली मेरा 2 ही मैंने कंपनीज जो हैं वो चेंज की थी। सबसे पहले एक चीज़ ये आ जाती है कि आप कभी-कभार आप किसी जॉब को उसके जीडीज़ के हिसाब से जज नहीं कर सकते। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी, मैंने एक स्नैपचैट इंडस्ट्री में मैंने वर्क किया था, बट जब मैंने ये चीज़ नोट की कि इसके अंदर मेरा करियर उस हिसाब से अलाइन नहीं है, तो फिर मैंने मूव करने का डिसीजन लिया। सो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बैकग्राउंड था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड था, बट जेडीज़ जब मैंने उस जॉब की पढ़ी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अलाइन्ड लगी थी अपने हिसाब से। बट जब मैं उस ऑफिस में गई
तो मैंने जब चीज़ें स्टडी करना स्टार्ट की, ऑफ कोर्स स्नैपचैट इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और मैंने उसको प्रॉपर देखा। 3 मंथ्स मैंने वहाँ पर काम किया था, जो कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट जब मैंने ये चीज़ नोट की कि मैं वहाँ पर जो लोग काम कर रही थी, बच्चियाँ जो भी थी, कोलीग्स थे, तो उनका उनका बैकग्राउंड, उन्होंने स्टार्ट ही स्नैपचैट इंडस्ट्री से किया था। उनको हम्म 2-2 3-3 साल उस इंडस्ट्री में हो गए थे। बट हम्म मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक लेमैन थी स्नैपचैट इंडस्ट्री के अंदर। तो हम्म ऑफ कोर्स मुझे था कि मैं अपने करियर के साथ अलाइन नहीं हो रही हूँ, और एक टाइम पर आकर मैंने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो गई थी, बिकॉज़ मुझे उन सब चीज़ों को अपने करियर पाथ के साथ अलाइनमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो ठीक है। फिर कभी-कभार आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में उस प्रॉपर उस फील्ड के साथ अलाइन हो सको, अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी एक ड्रीम जॉब के साथ अलाइन हो सको। और मैं कहती हूँ कि ये एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में ज़रूरी भी होते हैं, बिकॉज इससे आपको एक इम्पॉर्टेंस पता चलती है अपनी हम्म अपनी स्किल्स की। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि वो एक बैड एक्सपीरियंस ही हो। आपको वो छोटा सा एक्सपीरियंस भी, अब जैसे कि स्नैपचैट इंडस्ट्री के अंदर आपको अटेंशन जो है वो क्रिएट करना आती है फ्रॉम इन द वेरी स्टार्ट फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें इस हिसाब से सीखी वीडियो एडिटिंग के अंदर। जब आप एडिटर से वीडियो एडिट करवा रहे होते हो, उन क्लिप्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आप कट करवा कर क्लिप्स के स्टार्ट में डलवाते हो। तो हम्म इससे ऑडियंस टाइम स्पेंड को और ऑडियंस के अट्रैक्शन जो है वो गेन करने में एक ये भी एक स्किल होती है। तो वो मैंने वो चीज़ें स्किल सीखी, लोगों की साइकोलॉजी देखी कि लोग किस साइकोलॉजिकली किन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, हम्म टॉपिक वाइज और क्रिएटिव्स वाइज, और किन कौन सी ऐसी पिक्चर्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। बिकॉज जब अट्रैक्ट होंगे तो व्यूज़ आएंगे उन वीडियोज़ के ऊपर। तो वो उस हिसाब से मेरा वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा गया था। फेयर इनफ। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कि यार ठीक है, आपको हर चीज़ के अंदर ना चीज़ें देखनी चाहिए और एक्सप्लेन करने में कोई मसला नहीं है। और ये भी ज़रूरी है कि कभी कभार इनिशियल लेवल पे आपको वो चीज़ सही लगती है, बट आफ्टर अ व्हाइल व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम देन यू रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वांटेड टू डू। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी राइट स्टेप कि ठीक है, आपको लगता है कि नो, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू कंटिन्यू, एंड देन यू मूव टू अनदर थिंग हियर। Okay, there are two more things that I need to discuss. Number one is now, after a while, your graduation, you started your MBA. ठीक है, पाकिस्तान में ग्राफिक डिजाइनर पहले तो कोई बैचलर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग करता हुआ दिखता नहीं है। सेल्फ टॉट पीपल होते हैं जो कि कर रहे होते हैं, या मीडिया स्टूडेंट्स होते हैं जो मीडिया ग्रेजुएट्स होते हैं, या जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, और वो कहीं ना कहीं उस तरीके से कर रहे होते हैं। वी हैव सीन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स डूइंग वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, बट व्हाई डू यू थिंक एमबीए वाज द राइट डिसीजन? क्योंकि एमबीए यूजुअली क्रिएटिव प्रोफेशनल्स इतना नहीं करते। ठीक है, yes, we have seen BBA doing MBA, we have seen engineers doing MBA, because that makes sense कि ठीक है, इंजीनियर थे, काफी टाइम काम कर लिया, अब हमें मैनेजर लेवल पर जाना है, तो एमबीए जरूरी है। क्योंकि जो बना रहे हैं वो तो बनाना आता है, बट उसको बेचना भी तो आना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट फाइनेंस किस तरीके से मैनेज करता है, बिजनेस किस तरीके से चलता है। ठीक है, why do you think you being in your career path आपको लगा कि नहीं यार, MBA is something that is a right decision? ठीक है, rather than doing masters in my graphic designing career or doing some diploma courses, because nowadays a lot of people, a lot of universities are also doing those giving those diploma courses कि 6 महीने साल के diploma courses in social media management, and I'm thinking IOBM is doing this, IB is doing this, a lot of institute are doing that. But why do you think MBA was the right decision for you, and do you think it will help you in the overall career pathway? ओके, एक्चुअली मैंने मास्टर्स जो है वो अपनी बैचलर्स की डिग्री के आई गेस 2 साल बाद स्टार्ट किया है एमबीए। और मुझे जब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये बिजनेस साइट पर आई, तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, मुझे जो है बिजनेस के बारे में या ऑडियंस के बारे में और एक ऑडियंस माइंडसेट के बारे में आइडिया होना एक बहुत ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो Hmm. मुझे अभी एटलीस्ट ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिज़ाइन के अंदर और बिजनेसेस के अंदर। बट मैंने जब इस चीज़ को नोट किया कि ऑफ कोर्स एक एग्जीक्यूटिव डिग्री
जो हुँ, है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं चीज़ों को, जैसे कि आप पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिग्री और जो सेल्फ टॉट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, वैसे ही अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग या बिजनेसेस के अंदर, या मैं अपने क्लाइंट्स से जब हम मीटिंग्स के लिए जाते हैं, तो एक आप एक कंपनी को, एक मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। So हुँ, I decided to start my MBA एग्जीक्यूटिव बिकॉज मैं उन बिजनेसेस की को डीपली स्टडी करना चाहती थी। एमबीए के अंदर हर तरह के कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर आप फाइनेंस तक मैंने पढ़ा है। इसके अलावा अभी हम सोशल मीडिया से रिलेटेड हमारे पूरे पूरे मॉड्यूल्स होते हैं, हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड मॉड्यूल होते हैं। मेरा आगे जो कैरियर पाथ होता है उसमें मार्केटिंग मैनेजर तक जो है हमारा कैरियर पाथ चलता है। सो ऑफ कोर्स मैंने लाइफ में आगे सोशल मीडिया मैनेजर तक तो ऑफ कोर्स नहीं रहना, मैंने आगे चीज़ें लर्न करनी है और आगे जाना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साइड बाय साइड मेरे पास एक स्किल हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, टीम बिल्डिंग की, चीज़ों को मैनेज करने की, प्रोजेक्ट्स मैनेज करने की, कैंपेन इटसेल्फ मैनेज करना एक बहुत बड़ी स्किल है। सो जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली लर्न करते हो, चीज़ें समझते हो, एक क्वालिफाइड टीचर से, स्टाफ से, आपके आसपास जो है वो हर हर जो है इंडस्ट्री के क्लास में जब आपके पास प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारी एमबीए के अंदर आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको एडमिशन मिलता है एमबीए एग्जीक्यूटिव के अंदर। सो राइट नाउ मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, वो फार्मास्यूटिकल्स से भी हैं, वो बीएस केमिस्ट्री से भी हैं, वो एफएमसीजी से भी हैं, हर तरह की फील्ड से हैं। और मेरी क्लास में एक भी जो स्टूडेंट है वो बीबीए बैकग्राउंड का नहीं है। सो सब लोग अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर ग्रोथ के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके ऑफिस के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जब वो ये डिग्री खत्म करेंगे तो दे प्रॉमिस कि उनको एक प्रमोशन मिलेगा इनटू इनटू द मैनेजमेंट पार्ट। सो ऑफ कोर्स कंपनीज भी इस चीज़ों को जानती हैं कि जब आप चीज़ें कंज्यूम करते हो एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सीख कर, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ऑफ कोर्स मैंने अपनी आगे करियर के लिए, अपनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मैं अगर किसी बिजनेस में जाकर बैठ रही हूँ बिजनेस प्रोफेशनल्स में, तो मैं उनकी लैंग्वेज में बात कर सकूँ, ना कि मैं एक डिज़ाइनर या सोशल मीडिया मार्केटर के हिसाब से बात करूँ। मैं उनकी लैंग्वेज, उनके पर्सपेक्टिव्स और उनकी जो है इश्यूज को समझ सकूँ और उनसे उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर सकूँ। fair enough. I think it's a very good answer कि it's not like you do your MBA just because you wanted to do it. You are doing it because you कैलकुलेटेड इट कि ओके फाइन आई वांट टू डू दैट। मैं आगे अपने करियर पाथवे में किस तरीके से चीज़ें देख रही हूँ, इस वजह से मुझे लगा कि एमबीए इज द राइट थिंग। एंड यस, बिजनेस समझना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं पे भी काम करें, फिर बीइंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर और सोशल मीडिया मैनेजर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एज वेल कि बिजनेस ग्रो किस तरीके से करता है, क्योंकि जब बिजनेस ग्रो करेगा तो आप ग्रो करेंगे। एंड लॉन्गर पीरियड में आपका ज़्यादा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप अभी काम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में यू वांटेड टू रन ऑन योर ओन बिजनेस। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्राइटेरिया क्या है। यू हाईलाइटेड अ वेरी गुड पॉइंट कि एमबीए को लोग दिमाग से ये निकालें कि जरूरी नहीं है कि वो बीबीए का ही प्री रेक्विजिट है कि भाई बीबीए करने के बाद ही एमबीए कर सकते हैं। एमबीए इज बेसिकली टू गेट मोर नॉलेज टुवर्ड्स द बिजनेस आइडिया। जैसे आपने बताया कि आपके एमबीए में नॉट अ सिंगल स्टूडेंट फ्रॉम बीबीए, दे आर बीएस केमिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ठीक है हमें प्रोडक्ट बनाना या हमें इनिशियल लेवल का काम तो आ गया, बट इस इनिशियल लेवल को बिजनेसली कैसे देखना होता है उसको देखने के लिए आई थिंक एमबीए इज अ वेरी गुड डिसीजन एंड इट्स अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज रिमशा हाशमी इज truly available on LinkedIn। ठीक है, you know how to do your personal branding, you know how to share it। ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंस बनानी है। ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला होता है कि लोगों को लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग का मसला मतलब ये है कि भाई मैं कोई भी चीज डालूं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है कि आप जो चीज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल करियर पाथवे में इट्स नॉट अबाउट, पीपल डोंट सी इज एज अ लिंक्डइन, कि वो ये नहीं देख रहे कि आपने कौन सा आउटफिट पहने हुए हैं या आप क्या चीज शेयर कर रहे हो, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोफेशनल कैरियर पाथवे एंड पर्सनल कैरियर इज टोटली डिफरेंट। आप प्रोफेशनली जो चीजें कर रहे हैं वो बहुत अलग होती है, और पर्सनल लेवल पे जो चीजें कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि people who are investing time on Instagram and Snapchat they are doing wrong। I'm assuming कि अगर उनको लगता है कि उनकी ऑडियंस वहां पर है और वो वहां से क्लाइंटल ले रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पर जहां बात करते हैं लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन में हमें ये चीज देखनी होती है कि पीपल
are gonna judge you or maybe gonna think about you as far किस तरीके से आप उनको शोकेस कराते हैं, ठीक है? बिकॉज एम्प्लॉय हायरिंग कर रहा हो, क्लाइंट हंटिंग हो रही हो, लोग आपको सिर्फ एक पोस्ट से नहीं आपके ओवरऑल क्राइटेरिया से जज करते हैं। बिकॉज 99% चांस है कि आप वर्चुअली किसी से कनेक्ट करते हो, बाद में आप मीटिंग कर रहे हो, जा रहे हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट। बट पर्सनल ब्रांडिंग इट्स अ वेरी थिन लाइन जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या डालना है, कब डालना है। आई पर्सनली बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी डज मैटर्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप रोज डालते हैं तो वही पर्सनल ब्रांडिंग है। नहीं, अगर आपका कस्टमाइज जो है वो कवर है तो आप पर्सनल ब्रांडिंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग को ये समझना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, हमारी प्रोफेशनल पिक्चर हो, हमारा जो कवर है उस पे इस तरीके कवर हो, या हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट इस तरीके से हो, टेम्पलेट्स बने हो। बट वी नीड टू रियलाइज कि पर्सनल ब्रांडिंग इज टू मेक योर सेल्फ प्रेजेंस, कि भाई ठीक है, रिमशा हाशमी किसी ब्रांड के साथ जरूरी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। रिमशा हाशमी की अपनी एक प्रोफाइल है, वो उनके अपनी ये एथिक्स हैं काम करने के, इस चीज को वो शेयर करती हैं, ठीक है? तो अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि यू बीइंग वर्किंग ऑन दैट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स नाउ, व्हाट आर द 2-3 टेक अवेज जो आपको लगता है कि एक पर्सनल ब्रांडिंग में ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लोग इन चीजों को बहुत पहले समझ लें तो थ्रू आउट देयर लाइफ वो बड़ी आसानी से काम आती है, ठीक है? नंबर वन। नंबर सेकंड, नाउ डेज वी आर सीइंग pictures and videos got promoted much more, ठीक है? But then you need to realize कि once thing go online, it gonna be over there for the rest of your life. तो आप जो भी चीज बोल रहे हो वो रिसर्च बेस्ड हो। जस्ट डोंट बिकॉज कि आपने कहीं पे सुना है और आप उसको बस, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंटेंट ऐसे भी देखे, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, हमने ये वीडियो कहीं देखी थी, लेट्स रीमेक इट एंड लेट्स री अपलोड इट। या आप कोई भी चीज को लेके शेयर कर देते हैं क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं अच्छा आप क्या शेयर कर रहे हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से आपका माइंडसेट चल रहा है, और उसके बिहाफ पे बहुत सारी चीजें जो है वो आगे चल के आपकी लाइफ में उसको अलाइन होती हैं। तो व्हाट्स योर key three takeaways to do personal branding and how to do it? ओके सो मैंने ऑफ कोर्स मेरा एक मेन प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है, तो वहाँ पे मैंने बहुत से कंसर्न्स देखे हैं। लोग उसको बहुत ज़्यादा कैजुअली यूज़ करना स्टार्ट कर गए हैं। वो एक बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही कैजुअल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होता जा रहा है। और बहुत से मैंने ऐसी जो है पोस्ट भी पढ़ी हैं जिसमें लोग एचआरएस को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे होते हैं कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के नेम पर पिक्चर्स अपलोड कर देती हैं, किसी ना किसी सेशंस के हिसाब से जारी होती हैं और सो ऑन। तो लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि हर जो एक प्रोफेशनल है वो अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से और अपने अप्रोच के हिसाब से, अपने मैसेज के हिसाब से पोस्टिंग करता है। सो इफ द एचआरस, अगर एचआरस का मेन चीज़ उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, उनके जो है उनका सर्कल होता है। सो उस हिसाब से अगर उनकी पोस्टिंग क्राइटेरिया या जो है उनकी पोस्ट वगैरह या उनके जो है फीड्स वगैरह हम अगर स्टडी करें तो दे आर डूइंग राइट। ठीक है, अगर आप अगर मैं अपनी अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर मैंने कभी भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट देन जब बात आई कि मैं एज कंपनी के बिहाफ पर क्लाइंट्स के साथ जब आप मीटिंग्स के लिए जाते हो, उनके टेस्टिमोनियल्स के लिए जाते हो, तब आपकी एक प्रेजेंस होना, एक कंपनी का फेस होना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर। सो देन आई डिसाइडेड कि ऑफ कोर्स मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की थी, बट मैंने उसको पॉज कर दिया था और मैंने कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया। बट आई एम ऑलवेज active on LinkedIn. So I started my branding again in September, जब मेरे टेस्टिमोनियल्स जो हैं, क्लाइंट मीटिंग्स जो है मेरी स्टार्ट हुई। तो जब मैंने रिस्पॉन्स देखा, ऑफ कोर्स जब मैं पहले पोस्टिंग करती थी तब एल्गोरिथम वाइज और चीज़ें वगैरह बहुत डिफरेंट थी। फिर जब मैंने अपनी दोबारा पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट की तब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट, उनके एल्गोरिथम, उनकी अप्रोच, चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा डिफरेंटली वर्क करना स्टार्ट हो गई। सो अब अगर मैं इन चीज़ों के ऊपर, अगर मैं अपनी अप्रोच के ऊपर बात करूं तो ऑफ कोर्स हर
क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हो अपनी ऑडियंस को, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ऑफ कोर्स वो चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा रहेगी। तो एक ये बहुत थॉटफुल प्रोसेस है कि आप क्या चीज़ अपलोड कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल तो नहीं है। इफ़ इट्स गोइंग तो वो आपके मैसेज के साथ या आपके थॉट प्रोसेस के साथ या आपकी एक फ़नल के साथ अलाइन हो रही हो। ऑफ कोर्स अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर नई हूँ और मेरी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट हो गई है, तो पर्सनल ब्रांडिंग की भी एक स्पेसिफिक फ़नल होती है, जिस तरह एक प्रोडक्ट की या फिर किसी भी कंपनी की मार्केटिंग की एक फ़नल होती है। सो सबसे पहले मेरा यही एडवाइस होगी कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की फ़नल को स्टडी करो कि आप किस मैसेज के साथ किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आप अपने किस तरह के जो है क्राइटेरिया रखना चाहते हो अपने कैलेंडर का। अ, अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो आप किस तरह अपनी विदाउट एनी पिक्चर्स अपने डिफरेंट मैसेज को अलाइन कर सकते हो। मैंने अभी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की सेकंड फनल के अंदर स्टेप इन नहीं किया। अभी मैं अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स वगैरह ही उन चीज़ों के ऊपर एक अपडेट होती है आपके क्लाइंट के साथ, जिन लोगों के साथ आपकी एक अच्छा टाइम गुजरा है, आप उनके साथ एक मेमोरी शेयर कर रहे होते हो लिंक्डइन के ऊपर इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। बट अगर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक इन्फॉर्मेटिव कैरोसल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ। आप एक एजुकेशन पर्पस के लिए अपनी प्रोफाइल को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को यूज़ कर रहे होते हो। जिस तरह के टॉप लिंक्डइन क्रिएटर्स हैं, मार्केटिंग क्रिएटर्स हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी पोस्ट स्टडी करती हूँ, उनकी जो है क्राइटेरिया स्टडी करती हूँ। तो अब मैंने एक नई चीज़ भी देखी है कि लोग अब जो बड़े मार्केटर्स हैं, टॉप रैंक्ड मार्केटर्स हैं, वो वीडियोस के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, हम्म। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के ऊपर, बिकॉज एल्गोरिथम चेंज हो रहा है लिंक्डइन का भी। तो रील्स और वीडियोस के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं एज़ कम्पेयर टू हम कैरोसल्स पोस्ट करें या लंबी लंबी इन्फॉर्मेटिव पिक्चर्स पोस्ट करें। सो हम्म। ये एक चीज़ भी है कि हमें ट्रेंड वाइज भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। बट हम्म। ये है कि अगर हम ट्रेंड वाइज अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को ना भूलें, एक प्लेटफॉर्म को उस प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करें, और हम्म। अपने मैसेज को हमेशा अपने मैसेज को हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करें, हम्म। और अपने प्रोफेशन को जो है ऑफ कोर्स आप एक प्रोफेशनल पर्सन है और एक सोशल मीडिया के ऊपर आपकी प्रेजेंस होती है, तो आप अपनी वैल्यूज़ उसके ऊपर ज़रूर शो करें। पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर खुश नहीं रह सकते हैं। ऑफ कोर्स हर तरह अब लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोकल मार्केट स्टार्ट हो गई, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना पड़ता है कमेंट्स के ऊपर, अपने फॉलोअर्स के ऊपर, अपनी प्रोफाइल व्यूज़ के ऊपर। तो एक ये चीज़ भी है कि आप जितना अपनी प्रोफाइल को साफ रख सकते हैं, उतना साफ रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो लैक्स में क्रॉस नहीं की है, थाउजेंड्स में ही है, तो वो तब इजी है। बट जब आपकी उसके हिसाब से प्रोफाइल रीच बढ़ जाती है, तब आपको और भी ज़्यादा कंसर्न रहना पड़ता है कि क्योंकि आप उसमें चीज़ें फिल्टर नहीं कर पाते, ना लोग फिल्टर कर पाते हो, ना अपने मैसेज को फिल्टर कर पाते हो। तो इसमें यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस के साथ काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप रैंडम पिक्चर्स अपलोड कर दो और उसके ऊपर ऑफ कोर्स अब एल्गोरिथम के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने देखी है कि मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट किया था कि अब पैराग्राफ्स नहीं चलते लिंक्डइन के ऊपर। आपको टू लाइनर्स जो हैं वो मैसेज जो है वो टू लाइनर इन द 16 लाइनर मैसेज चलता है। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने में आ रही हैं। तो लेकिन अब बात वहीं आ जाती है कि आप जिस तरह उस पोस्ट को लेकर चल रहे हो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ, बट यू शुड बी अवेयर कि आप उसको अप्रोप्रिएट जो है वे के अंदर जो है वो कन्वे कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो मेरी तरफ से अगर मैं कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन करवाऊँ, तो यही है कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर वैल्यूज़। कभी भी फॉलोअर्स या फिर एल्गोरिथम को चेज़ करने के लिए अपने जो है क्राइटेरिया पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना अपने जो है मैसेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। आप जिस ऑडियंस के लिए हैं, आप उस ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट करें, और
फेथ रखें ऑफ कोर्स डिफरेंट तरीकों से फॉलोअर्स लेना या फिर कुछ शॉर्टकट से फॉलोअर्स लेना इट्स नॉट अ गुड प्रॉपर थिंग। आप अपनी वैल्यूज के साथ चलेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ गुड एंड हेल्दी फॉलोअर्स एंड ऑफ कोर्स एंड ऑडियंस ऑन योर प्लेटफॉर्म। Perfect. I think the pointers that you have shared are very good pointers, and people should work on it because personal branding do make a lot of difference when it comes to overall career growth. So I think we have discussed a lot of good pointers, Imsha. Thank you so much for your time. It's a pleasure to have you on the session. And just for the audience, if you wanted to reach out to Rimsha, you can reach out to Rimsha on LinkedIn. Just write a proper message, and I'm pretty much sure she will be there to help you as well. Thank you so much, Rimsha. Thank you so much for your time. It's a pleasure to have you on the session. थैंक यू सो मच।